सोने के शहर दवारका में कृष्ण की अजीम जंगों के बाद की जिंदगी आराम की नहीं बल्कि उलूही खेल की थी। दुनिया अक्सर पूछती थी वो एक ही हस्ती होकर 16,108 बीवियों के साथ कैसे रह सकता था। इसका जवाब आम इंसानी ताकत में नहीं बल्कि उलूही लामहदूद कुव्वत में छुपा हुआ था। सबसे पहले कृष्ण ने एक ऐसा शहर बनाया जो किसी और के पास न था। दवारका समंदर से उभरी जिसे देवताओं के मेमार विश्वकर्मा ने तामीर किया था। इस चमकते शहर में महल्लात सोने चांदी और जवाहरात से मुज़य्यन थे। यहीं कृष्ण ने अपनी हर बीवी का इस्तकबाल किया और हर एक को अलग महल अता किया। हर मलिका यूं रहती थी जैसे वो अकेली ही है। इसका महल खादमाओं, मौसीकारों और खिदमतगारों से भरा रहता और हर सुबह वो कृष्ण को अपने पास देख कर जागती। वो इससे बात करते, हंसते और उसके दुख सुख सुनते। इसके दिल के लिए वो सिर्फ इसी के थे। इस राज की बुनियाद कृष्ण की योगमाया में थी, यानी वो ताकत जिसके जरिए वो बैक वक्त कई रूप धार सकता था। इंसानों के बरक्स वो एक जिस्म, एक मौजूदगी तक महदूद न थे। वो अपने आप को 16,108 शक्लों में जाहिर कर सकते थे, हर एक असली और मुकम्मल। यूं हर बीवी को अपना अलग कृष्ण मिलता था। ये ताकत देखकर हता के ऋषि और देवता भी हैरान रह गए। देवी ऋषि नारद एक दिन दवारका आए ताकि इस बात की हकीकत जान सके। वो एक महल से दूसरे महल तक गए और हर जगह कृष्ण को पाया। कहीं वो खेल रहे थे, कहीं पढ़ा रहे थे और कहीं मौसीकी सुन रहे थे। नारद शशदर रह गए। नारद ने समझा कि कृष्ण की शादियां इंसानी शादियां नहीं बल्कि उलूही मोहब्बत का जलवा है। ये दिखाने के लिए कि खुदा हर इस रूह के लिए मुकम्मल है जो इसे चाहे। जैसे सूरज हर घर पर रोशनी डालता है, कृष्ण भी अपनी हर मलिका के साथ मुकम्मल तौर पर मौजूद थे। 8 बड़ी बीवियां, जिन्हें इश्तभारिया कहा जाता है, खास मकाम रखती थी। उनके साथ कृष्ण रियासती मामलात, दरबार और तकरीबात में शरीक होते। लेकिन हजारों दूसरी बीवियों में से कोई भी खुद को कम अहम न समझती। हर एक के साथ वो ऐसा सलूक करते जैसे वही वाहिद बीवी हो। हर महल में कृष्ण अलग अंदाज में नजर आते। राकमनी के लिए वो पुरसुकून और अजीम बादशाह थे। सत्याभामा के लिए वो हंसी मजाक करने वाले थे। जिम्बावती के लिए वो बुर्दबार और हकीम थे। वो हर बीवी के दिल का अक्स बनते और वही रूप धारते जिसकी इसे सबसे ज्यादा जरूरत होती। मलकाएं भी उनसे बेहद मोहब्बत करती। वो जानती थीं कि वो किसी आम इंसान से नहीं बल्कि खुद परमात्मा से ब्याही गई है। उनकी जिंदगियां जो पहले गम अक़ैद में थीं, अब इज्जत और खुशी से भरी हुई थीं। उनके लिए कृष्ण शौहर के साथ साथ मुंजी, मुहाफिज और महबूब भी थे। दवारका के लोग भी इस पर हैरान होते। वो कभी ना देखते कि कृष्ण थके हैं या मगलूब हुए हैं, बल्कि वो बादशाह, जंगजू, उस्ताद और शौहर के फ़राइज़ बैक वक्त कमाल आसानी से निभाते। वो दिखाते कि उलूही मोहब्बत कभी तकसीम नहीं होती बल्कि लामहदूद तौर पर बढ़ती है। आम इंसानों के लिए मोहब्बत अक्सर हसद और रकाबत लाती है, मगर कृष्ण की दुनिया में ऐसा ना था। मलिका आपस में नहीं लड़ती थीं क्योंकि हर एक को यकीन था कि कृष्ण सिर्फ इसी के है। इस यकीन ने हर हसद को मिटा दिया। कभी कभार कृष्ण बड़े इज्तिमाआत करते। बज़ाहिर तो एक ही कृष्ण सब पर सदारत करते, लेकिन मलिका के दिलों में वो फिर भी अपने अपने निजी कमरों में उनके साथ रहते। ये राज अक्ल से मावरा था मगर उलूहियत की हकीकत को जाहिर करता था। लामहदूद ज़ात हर दिल में बैक वक्त समो सकती है। वो 16,100 बीवियां जो नरकासिर के कैद खाने से आज़ाद हुईं, कृष्ण को ख़ास तौर पर अजीज़ रखती थी। वो कभी मुआशरे से ठुकराई हुई थीं, उनकी इज्जत बर्बाद हो चुकी थी। कृष्ण ने उनसे शादी करके न सिर्फ उनकी इज्जत बहाल की बल्कि उनके दिलों को भी खुशी दी। उन बीवियों के महल्लात जश्न, इबादत, रक्स और मौसीकी से भरे रहते। कृष्ण उन सब में बैक वक्त मौजूद रहते। कहीं वो खाना खा रहे थे, कहीं शायरी सुन रहे थे, कहीं बाग में सैर कर रहे थे। वक्त और जगह उन पर कोई कैद न थी। मलकाएं कभी शौकिया उनसे सवाल करती, क्या आप वाकई सिर्फ मेरे हैं? और कृष्ण मुस्करा कर उन्हें दिखाते कि इस लम्हे वो सिर्फ उन्हीं के हैं। उनकी मोहब्बत का राज ये था कि वो एक साथ कायनाती और ज़ाती दोनों थी। जब ऋषियों ने इस अजूबे पर गौर किया तो उन्होंने इसे एक गहरी सच्चाई से जोड़ा। कृष्ण की बीवियां बेशुमार रूहों की नुमाइंदगी करती हैं। जैसे वो हर बीवी को मुकम्मल तौर पर मिले, वैसे ही वो हर अकीदतमंद को मुकम्मल तौर पर मिलते हैं। कोई भी कम नहीं पाता। यूं कृष्ण की शादियां सिर्फ दुनियावी रिश्ते न थीं बल्कि उलूही सच्चाई की अलामत थी। ये कि खुदा लामहदूद होकर भी हर दिल में ज़ाती तौर पर बसता है और हर एक को मुकम्मल तौर पर हासिल होता है। इस तरह कृष्ण ने अपनी 16,108 बीवियों को इंसानी ताकत से नहीं बल्कि उलूही फजल से संभाला।
योग माया रहमत और लामहदूद मोहब्बत के जरिए उन्होंने हर एक को खुशी इज्जत और ये एहसास दिया कि वो सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं। आज तक अकीदतमंद उनकी शादियों की तादाद ही नहीं बल्कि इस सबक को भी याद रखते हैं कि परमात्मा की मोहब्बत लामहदूद है और उसके नज़दीक हर रूह इतनी ही अजीज़ है जितनी द्वारका के महल्लात की कोई मलिका।